हाय। कभी आपने सोचा है कि आपकी बॉडी में जो आप अपनी बॉडी के लिए जो चीज़ समझते हैं कि वो इतनी हार्मफुल नहीं हो सकती, वो भी अगर आपके लिए हार्मफुल साबित हो जाए तो क्या हो सकता है। तो ऐसे ही हम कुछ चार से पांच डिजीज़ आज यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड यू ऑल नो लाइक आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रीग हो जाती हूँ कुछ ऐसे डिजीज़ सुन के कि इसके पीछे का कॉज कितना सिंपल था लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस बियॉन्ड आर इमेजिनेशंस थे। तो आज हम कुछ ऐसी ही 4 या 5 डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझाऊंगी मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए भी। और तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो फर्स्ट चीज़ जो किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है वो है वाटर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कोई वाटर से कोई डिजीज़ हो सकती है? बट येस, एक डिजीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो आप अपने बॉडी को वाटर इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप कुछ ज़्यादा ही पानी पी के अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ही डाइल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की वजह से कम, लेकिन हमारी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारे नॉर्मल बैलेंस और हमारे जो नॉर्मल जो बॉडी है उसको डिस्टर्ब होने से बचाती है, उसका जो लेवल है वो भी डिक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि वो सारे ही सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नॉर्मल आयंस है उनकी जो क्वालिटी है वो डाइल्यूट हो जाती है। दैट कैन कॉज, जिसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस आ सकती है, लेकिन उसमें से सबसे जो मोस्ट प्रायर जो कॉज है जिसकी वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन इतना बड़ा डिजीज़ बन जाता है वो है हाइपोनेट्रीमिया। Hyponatremia is essentially decreased sodium in your blood level and which can cause many symptoms from ranging from mild symptom to a very complex disease which is known as cellular edema, जिसके अंदर नॉर्मली क्या होता है हमारे मेजर ऑर्गन्स में स्वेलिंग होने लग जाती है, जिसमें से जो मोस्ट डेंजरस ऑर्गन जहाँ पे ये स्वेलिंग पाई जा सकती है वो है हमारा ब्रेन। और अगर ब्रेन में एडिमा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं विच कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। सो आप समझ सकते हो कि एक पानी पीना जो आज तक बोला जाता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 4 से 5 लीटर लो या 3 नॉर्मल के लिए 2 से 3 लीटर, बट वो अगर आप उससे ज़्यादा बियॉन्ड लेवल से बियॉन्ड लिमिट तक पिए तो अब वो चीज़ भी आपके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है। सो दिस इज वॉज वन। और इससे ये पता चलता है कि एवरीथिंग इज़ गुड इन लिमिट बट बियॉन्ड दैट एवरी गुड थिंग इज़ ऑल्सो बैड। तो जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है विल्सन्स डिजीज़। आई एम श्योर अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपने ये डिजीज़ बहुत सारे क्लासेस में प्रोफेसर्स के मुंह से तो सुना ही होगा। तो व्हाट इज़ विल्सन डिजीज़? विल्सन डिजीज़ इज़ नॉर्मली कॉपर एक्यूमुलेशन इन योर बॉडी। और कॉपर वैसे तो बॉडी में बहुत सर्टेन लिमिट्स में पाया जाता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी रिक्वायर्ड कॉपर, बट जैसे ही उसकी लिमिट उससे ज़्यादा हो जाती है इट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन आवर बॉडी, इन आवर ऑर्गन्स, एंड विच कैन लीड टू विल्सन डिजीज़. And Wilson disease essentially affect our brain and liver, in which certain systemic symptoms can be seen like fever, rigors, and mood swings and something like that. But in major complication, a peculiar sign of copper intoxication in your body is Keschers-Fischer's link, which is essentially कॉपर एक्यूमुलेशन इन योर आइज। लाइक मतलब एक ना रिंग जैसा बन जाता है आपकी कॉर्निया के पास, एंड विच can be clearly seen in a normal body which is affected by Wilson's disease. And certain more symptoms are like jaundice like symptoms. Your body will start showing yellowing and the diseases like that and the symptoms like that. बट इसकी जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि जब विल्सन्स डिजीज़ में जो कॉपर है वो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट होके हमारी ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लग जाता है तो इट स्टार्ट डिग्रेडिंग आवर न्यूरॉन्स, एंड यू कैन एसेंशियली थिंक कि न्यूरॉन्स डिग्रेड होने के बाद हमारा जो मेजर जो सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, विच स्टार्ट डिटोरिएटिंग. And if this disease kept untreated, then it can be a fatal disease. So make sure कि आप अपने जितने भी विटामिन्स है, जितने भी क्वांटिटीज़ जो भी विटामिन्स मिनरल्स है वो ले तो पर लिमिट्स में ले. नेक्स्ट जो डिजीज़ की हम बात करने वाले हैं वो है प्रेडर्स-विली सिंड्रोम. इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट. एंड इस डिजीज़ के अंदर ये बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर 15 है, यू नो कि हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, हर सेल के अंदर डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. तो क्रोमोसोम 15 नंबर में कुछ ऑल्ट्रेशन की वजह से ये डिजीज़ हमें होती है एंड विच इज़ वेरी रेयर. और इसके जो सिम्टम्स है ना बहुत ज़्यादा रेंजिंग है. लाइक आप हाइपरफेजिक भी हो सकते हैं, दैट इज़ टोटली मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, और दैट कैन बी नॉर्मल फॉर सम पीपल कि लगेगा कि मे बी
ये नॉर्मल है, बट इट्स नॉट। और मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अगर कंडीशन में चला जाए तो यू कैन सी कि इट्स नॉट। एंड आफ्टर दैट अगर आप हाइपरफेजिक है तो आप ओबीज भी हो जाएंगे उसके बाद, और सर्टेन मेनी कंडीशंस रिलेटेड टू योर हेल्थ conditions. And one more thing, it can also range from a very severe and very different type of symptom, which is you can't feel pain, and that is also a symptom which can be seen in this disease, which is known as reduced pain sensitivity. And one more thing, you can also see a certain symptom which is very peculiar and which is very dangerous to, which is very interesting to note, that this disease also can cause reduced pain sensitivity, which essentially means कि आपको पेन ही नहीं होगा, और आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगेगा कि मम्मी ने चाटे मारे और हमें पेन ही नहीं हो रहा, या किसी ने हमें मारा और हमें पता ही नहीं चल रहा, या हम गिर गए हमारा खून निकल रहा है तो वी आर सुपर हीरोज और हमें पेन नहीं हो रहा। लेकिन दैट कंडीशन कैन लीड टू अ फेटालिटी, बिकॉज अगर कहीं पे आपको इंटरनली कोई इंजरी हुई है तो आपको उसका पेन ही नहीं होगा, आपको कोई सेंस नहीं होगी, यू विल बी सेंसिटाइज टू दैट पेन, और दैट कैन लीड टू अ सर्टन मतलब सडन डेथ, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा आप मर कैसे गए। तो दैट इज द थिंग, इसलिए ये डिजीज फेटल भी है और इट्स वेरी रेयर, तो बहुत कम लोगों में ये देखा जाता है, बट इट्स वेरी इंट्रिग टू नो कि ये डिजीज है क्या और ये डिजीज कैसे एक इंसान को मार सकता है, विच एसेंशली इज नोन दैट इट्स अ सुपर पावर टू ह्यूमंस कि हमें पेन फील नहीं हो रहा, बट एग्जैक्टली इट वॉज वर्किंग एज अपोजिट थिंग एंड स्टार्ट डिग्रेडिंग दैट ह्यूमन्स लाइफ। जो लास्ट डिजीज़ की हम बात करने वाले हैं वो सबने सुना ही होगा, और मैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगी जिसको आप सुन के बहुत शॉक होने वाले हो। पर उससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, और मेरे को बताओ कि अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखना है तो, क्योंकि बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मैं इस टाइप के और सीरीज़ लाऊँ, और मैं जो डिजीज़ पढ़ती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रीग लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज यू आर माई फैमिली। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, और जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो डू लेट मी नो कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, आ रही है या नहीं है, जो भी। और अगर आपको नहीं आ रही है जो भी, अगर आपको कोई और व्यूज़ देने हैं या कोई अलग टाइप की वीडियो का कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल स्टार्ट इम्प्रूविंग इन माई कॉन्टेंट इफ़ यू थिंक सो। सो दैट इज़ इट विच आई वॉन्ट टू से। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट डिजीज़ की तरफ, जिसका नाम सबने सुना होगा, आई एम श्योर, दैट इज़ नोन एज कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पे पेन या नमनेस या टिंगलिंग जैसा फील हुआ है और बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली चला गया है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिनों से, बहुत ज़्यादा महीनों से ऐसी टिंगलिंग सेंसेशन अपने हाथ में होती है, तो दैट कैन बी एन इंडिकेशन कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। इसका मतलब ये है जो हमारे फोर आर्म्स को जो नर्व सप्लाई करती है, दैट इज मीडियन नर्व, वैसे तो बहुत सारे नर्व सप्लाई करती है हमारे फिंगर्स को, लेकिन एक एसेंशियली एक नर्व है जिसका नाम है मीडियन नर्व। वैसे तो हमारे फोर आर्म्स में बहुत सारे नर्व्स होती है, लेकिन एक नर्व जिसके ऑब्स्ट्रक्शन से या जिसके ऊपर प्रेशर की वजह से वो जब वर्क नहीं कर पाती, जब हमें ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, दैट इज एसेंशियली मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व हमारे फिंगर्स को सप्लाई करती है, तो सारे फिंगर्स को नहीं बट फिंगर्स को सप्लाई करती है, एंड दैट इफ कुछ मसल्स की वजह से या मसल्स की हाइपरट्रॉफी की वजह से या मे बी वहाँ पे कुछ और सब्सटेंस जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मीडियन नर्व को, उसकी वजह से वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, तो हम लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन होती है अपनी हैंड्स में, जिसकी वजह से हम प्रॉपर ग्रिप भी नहीं बना पाते अपने हैंड्स की, मतलब कुछ अगर हमें पकड़ना हो हाथ में। और ये जो डिजीज़ है स्टार्टिंग में तो बहुत ही ईजी मैनिफेस्टेशंस देती है, लाइक tingling pain and like you are not able to make grip on certain things, but essentially अगर इसको ठीक ना किया जाए और इसको properly diagnose ना किया जाए तो it can also cause atrophy of your fingers and muscles near that region, and which can be very dangerous because now your hand will be not working anymore। और ये disease essentially इतना ज़्यादा rare नहीं है, like ये मतलब कॉमनली लोगों में मिल जाता है और लोगों को नहीं पता होता कि उनको कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो डू चेक इट आउट कि अगर आपको बहुत दिन से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट या कहीं पे चेकअप करवाएं और असली कॉज पता करें, बिकॉज every time your body is giving you signals what is happening inside, और हमें as a ह्यूमन बीइंग हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी हमें क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रही है, बिकॉज अ सिंपल डिजीज विच लेफ्ट अनट्रीटेड कैन
कैन कॉज सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज मैंने सिर्फ 4 डिजीज़ को ही कवर किया और 4 ऐसी डिजीज़ बताई जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी सुनने में, पर ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं मेडिकल हिस्ट्री में और मेडिकल जर्नी में जो मैं आगे सुनूंगी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल और प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या मुझे ऐसी वीडियो और लानी चाहिए या नहीं, या मुझे कोई भी आप सजेशन देना चाहो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो।